अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस के यूनिट से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और वो है मेंडल लॉस। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डियर्स, क्रॉसेस तो आप लोगों ने सीखे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके नीचे लिंक होंगे, वो आप लोग देखे बड़े गौर से सुनिए। क्रॉसेस तो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप लोग सीखते हैं ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इन दोनों क्रॉसेस में मेंडल ने कुछ लॉस एक्सप्लेन किए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम थोड़ा सा इस बेसिक्स को सीखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है, और फिर हम आते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल हमें क्या चीज सिखा रहा है। सो सबसे पहले नो अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आप देखिए यहां पे एक लफ्ज है ना सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है डियर सेपरेशन, किसी चीज का जुदा हो जाना। मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को रीड करता हूं, उसके बाद मैं आपको बेसिक्स देता हूं, कंसेप्ट देता हूं कि बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, alleles of a genotype separate या segregate from each other during gamete formation and each gamete receive only one allele. Dears, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब भी गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, अगर वो प्लांट में है, एनिमल में है, ह्यूमंस में है, जहां पर भी है, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान हर एक जीनोटाइप जिसके अंदर आपके साथ दो एलील होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक जीनोटाइप है, अ पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। सो हर एक जीनोटाइप के जो दो एलील है, ये दोनों एलील एक दूसरे के पार्टनर हैं। गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक एलील एंटर होता है एक गैमीट में, दूसरा एलील एंटर होता है दूसरे गैमीट में। तो इट मीन कि गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जीनोटाइप के अंदर मौजूद दो एलील का सेपरेट हो जाना, इन सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और जब आपके साथ एलील सेपरेट हो जाते हैं तो हर एक गैमीट जो है वो दोनों एलील नहीं बल्कि वो सेपरेट एक एक एलील को रिसीव करता है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टेल अस दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बोथ एलील्स ऑफ अ सेम जीनोटाइप सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर and each gamete receive only one allele. This allele will enter in one gamete and the other allele enter the second gamete. This concept is basically called law of segregation. For example, dear, यहां पर मैंने लिया है ना पी प्लांट, और यहां पर मैंने जो मटर के पौधे हैं उसमें बेसिकली मैंने सिलेक्शन किया है हाइट का। तो मीन के मैंने लिए हैं दो किस्म के पौधे, एक टाल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट। यहां पे ये जो जीनोटाइप आप लोग देख रहे हैं कैपिटल टी, बेसिकली दिस इज द जीनोटाइप फॉर द टालिस ऑफ पी प्लांट, और ये जो आपके साथ जीनोटाइप है स्मॉल टी, बेसिकली इट शो द ड्वार्फनेस ऑफ पी प्लांट। नाउ डियर्स, अभी मैं बनाता हूं गैमीट्स बनाने से पहले मैं ऐसे करूंगा कि इस जीनोटाइप के अंदर मौजूद ये जो दो एलील है कैपिटल टी, ये एक दूसरे से मैं सेपरेट करता हूं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन both these alleles separate from one another during gamete formation। और ये जो आपके साथ दो एलील है स्मॉल टी, ये भी आपके साथ सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। नाउ डियर्स, ईच गैमीट, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ है गैमीट और ये आपके साथ है दूसरा गैमीट। सो ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील and this gamete only also receive only one allele। तो यहां पर आप लोगों ने देखा जीनोटाइप के अंदर मौजूद जो दो एलील है कैपिटल टी, वो पहले सिग्रीगेट हो गए और हर एक एलील सेपरेट गैमीट के अंदर एंटर हो गए, या हम कह सकते हैं कि एलील के सेपरेट होने के बाद जो आपके साथ गैमीट होते हैं, मेल है या फीमेल है, वो जीनोटाइप से एक एक एलील रिसीव करता है। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर आपके साथ ऐसे भी हैं, अगर ये आपके साथ है गैमीट और ये आपके साथ है दूसरा गैमीट,
तो आप लोग देखें डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट एलील एंटर द फर्स्ट गैमीट एंड द अदर एलील एंटर द सेकंड गैमीट। तो यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कि गैमीट इस जीनोटाइप से एक एक एलील रिसीव करते हैं। तो यहां पर भी जीनोटाइप के अंदर मौजूद दो एलील का सेग्रीगेट हो जाना, और यहां पर भी जीनोटाइप के अंदर मौजूद दो एलील का सेग्रीगेट हो जाना। दिस सेपरेशन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग गैमीट दिस सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डियर, यहां पर तो ये भी हमारे साथ होमोजाइगस जीनोटाइप है, यहां पर ये भी हमारे पास होमोजाइगस जीनोटाइप है। होमोजाइगस के साथ हमारा काम नहीं है। अगर यहां पर मैं हेटेरोजाइगस जीनोटाइप लूं और फिर भी अगर गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर मौजूद अगर ये दो डिफरेंट एलील है, तब भी ये सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एंटर द फर्स्ट गैमीट एंड स्मॉल टी एंटर द सेकंड गैमीट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये पॉइंट याद रखिए कि अगर जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जीनोटाइप की एलील्स ने सेग्रीगेट होना ही है। इन दोनों के दरमियान जो आपके साथ इंटरेक्शन है वो खत्म होना ही है। सो दिस सेपरेशन ऑफ एलील्स of same genotype during gamete formation is called law of segregation. Dears, सेकंड पेयर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं पहले जरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रीड करता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका बेसिक्स आप लोगों को टीच करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलील ऑफ वन जीनोटाइप असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एलील ऑफ अनदर जीनोटाइप इन गैमीट। आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा आपको मैं कुछ कंसेप्ट देता हूं, उसके बाद मैं जब इसको रीड करूंगा तो आप लोगों को 100% समझ आएगा। डीएस, एक चीज आप जहन में याद रखिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप लोग हर किस्म के क्रॉस में अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है। क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, गैमीट उधर भी बनते हैं, उधर आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई कर सकते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जीनोटाइप के अंदर मौजूद दो एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है, गैमीट्स उधर भी बनते हैं, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है, गैमीट्स उधर भी आप लोगों के साथ बनते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा आप लोग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अप्लाई करते हैं कि मतलब यहाँ पे सेपरेशन का मतलब इधर ये है। लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई नहीं कर सकते। उसका वजह यह है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए ये लॉ जो है ये बेसिकली ऐसे क्रॉस को इसकी ज़रूरत होती है कि इस लॉ को आप लोग समझे जहाँ पे आपके साथ है दो किस्म के ट्रेट, तो चले या तीन ट्रेट, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। चले लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डाईहाइब्रिड क्रॉस टीच भी किया था कि वो क्रॉस जिसमें हम प्लांट को क्रॉस करते हैं, जिसमें हम एट अ टाइम दो किस्म के ट्रेट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वंस अगेन मेरे लिए मटर के दो पौधे, एक लिया मैंने राउंड येलो सीड प्लांट और एक लिया रैंकल्ड ग्रीन सीड प्लांट। दोनों किस्म के पेरेंट प्लांट में आपको दो किस्म के ट्रेट नजर आ रहे हैं, राउंड शेप ऑफ द सीड, येलो कलर ऑफ द सीड, रैंकल्ड शेप ऑफ द सीड एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड। तो यहाँ पर मैं दोनों करेक्टर के लिए, अगर वो राउंड है या येलो है, इसके लिए मैं नीचे जीनोटाइप लिखता हूं। फॉर राउंड द जीनोटाइप इज कैपिटल आर, फॉर येलो द जीनोटाइप इज कैपिटल वाई। यहां पर भी रैंकल्ड और जो ग्रीन करेक्टर है या फिनोटाइप्स है, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं अपने अपने जीनोटाइप। रैंकल्ड के लिए है स्मॉल आर, जबकि ग्रीन के लिए है स्मॉल वाई। ठीक है, अभी आप लोग देख लीजिए स्मॉल वाई। अच्छा जी, ऑलरेडी आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये दो एलील और ये दो एलील ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। चलिए हम इसको सेग्रीगेट करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर इन दो को मैंने सेपरेट किया, कैपिटल वाई इस जीनोटाइप की दो एलील को भी मैंने क्या किया, सेपरेट किया। अब डियर्स बड़े गौर से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल इधर आपके साथ है एक गैमीट और इधर मैं लिखता हूं दूसरा गैमीट। सो डियर्स आपको पता है कि ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील फ्रॉम द जीनोटाइप। तो चलिए कैपिटल आर दोनों एक ही गैमीट में इंटर नहीं होंगे, बल्कि एक गैमीट में इंटर होगा एक आर,
दूसरे गैमीट में एंटर होगा दूसरा आर। ऐसे ही अगर हम ले कैपिटल वाई, सो मीन कि ये दोनों वाई एक गैमीट के अंदर एंटर नहीं होगा, एक गैमीट रिसीव करेगा एक वाई, जबकि दूसरा वाई आपके साथ एंटर होगा दूसरे गैमीट में। नाउ जी अब बड़े गौर से आप लोग सुनिए, गैमीट ये भी है, गैमीट ये भी है, इस गैमीट के अंदर भी आपके साथ दो एलील है और इस गैमीट के अंदर भी आपके साथ दो एलील है, लेकिन डियर्स ये दोनों एलील आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी एक और जीनोटाइप हमारे साथ बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, नो, इट इज टोटली रॉन्ग। उसका वजह ये है कि ये दोनों एलील ये एक जीनोटाइप से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि ये डिफरेंट जीनोटाइप की एलील्स है। तो आप लोग देखें इन दोनों एलील का गैमीट के अंदर आना, इसको असॉर्टमेंट कहते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब ये दोनों एलील असॉर्टेड हो जाते हैं, गैमीट के अंदर आ जाते हैं, सो कैपिटल आर का कैपिटल वाई पे कोई इन्फ्लुएंस, कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल वाई का कैपिटल आर पे कोई इफेक्ट, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इट मीन कि इन दोनों की जो असॉर्टमेंट गैमीट के अंदर हुई है ये आपके साथ इंडिपेंडेंटली हुई है। मीन कि आर वाई को इफेक्ट नहीं करता, वाई आर को इफेक्ट नहीं करता, राउंड शेप येलो कलर को आपके साथ इफेक्ट नहीं करता, जबकि जो आपके साथ आपके पास जो येलो कलर है उसका राउंड शेप पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी एक गैमीट में दो या दो से ज्यादा जीनोटाइप के एलील दाखिल हो जाते हैं तो वो एलील एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। अगर इफेक्ट करेंगे तो सेम जीनोटाइप की दो एलील्स इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये दो एलील सेम जीनोटाइप से ताल्लुक रखते हैं तो ये एक दूसरे को, इसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस है, मीन कैपिटल टी स्मॉल टी को इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल आर स्मॉल आर की, तो ये दोनों एलील जो है ये सेम जीनोटाइप के हैं, तो आपके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर को इफेक्ट कर सकता है। यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सेम जीनोटाइप के हैं नहीं, ये तो एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। तो डिफरेंट जीनोटाइप के जो एलील्स है उसका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस assortment of alleles in each gametes are independent from one another and this assortment is called law of independent assortment. अभी आप लोग once again सुनिए, according to this law allele of one genotype mean capital R assort independently from allele of another genotype that is capital Y इन गैमीट। सो ये दोनों एलील जो डिफरेंट जीनोटाइप से ताल्लुक रखते हैं, ये जब असॉर्टेड होते हैं गैमीट्स के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के ट्रेड, एक दूसरे के प्रॉपर्टी, एक दूसरे के फंक्शंस को इफेक्ट नहीं करते। दिस असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स इन गैमीट इज नोन एज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो डियर्स, हमने सीखे एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक हमने सीखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वीडियो को आप लोग बड़े गौर से सुनिए, फिर भी अगर कोई मसला है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। फ्रेंड्स के साथ प्लीज ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस। अस्सलाम वालेकुम।